एयरफोर्स की जो एनरोलमेंट लिस्ट है सेकंड इनटेक 2021 की, साथ में जो फर्स्ट इनटेक था 2022 का, उसका जो एग्ज़ाम था जुलाई मंथ में कंडक्ट कराया गया था, उसका अब तक रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट की बाद में बात करेंगे। उन कैंडिडेट से पूछिए जिन कैंडिडेट का पीएसएल में स्थान आ चुका है और उन कैंडिडेट की जो एज है कहीं ना कहीं 21 के अराउंड या फिर इससे प्लस जा रही है, तो उन कैंडिडेट की क्या गलती है कि अब तक एनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं की गई है। यह वही इनटेक है, आपको पता होगा, यह फर्स्ट इनटेक 2021 था और इनका जो एग्ज़ाम होना था अप्रैल महीने में, इसका एग्ज़ाम शेड्यूल रखा गया था, लेकिन लॉकडाउन था, इस वजह से आपका जो एग्ज़ाम था पोस्टपोन होते होते नवंबर में आपका एग्ज़ाम कराया जाता है 2020 में। तो इस समय क्या होता है, अलग अलग स्टेटों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती कराई जाती है, वहाँ भी रैली की भर्ती इंडियन एयरफोर्स द्वारा कराई गई जिन स्टेटों में रैली की भर्ती नहीं कराई जाती थी। तो इनको क्या था, अपना वैकेंसी भी कंप्लीट करनी थी, इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, तो इस वजह से इन्होंने रैली की भर्ती के थ्रू कैंडिडेट का वहाँ से इनटेक कंप्लीट कर लिया और इस तरीके से आपका जो फर्स्ट इनटेक 2021 था वह सेकंड इनटेक 2021 में कन्वर्ट हो गया। नवंबर में आपका एग्ज़ाम होता है, दिसंबर में आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेज होता है और जो कोई कैंडिडेट सेकंड स्टेज को क्लियर कर लेता है वह थर्ड स्टेज अर्थात अपने मेडिकल में पहुंच जाता है। और इतनी सारी लॉन्ग जर्नी तय करने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको मेडिकल में अनफिट किया गया था, तो उनको रीमेडिकल दिया गया था। तो रीमेडिकल में क्या था, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी कैंडिडेट का यदि मेडिकल बरेली है तो उसको गोरखपुर सेंटर पर भेज दिया, यदि किसी कैंडिडेट का मेडिकल दिल्ली में है तो उस कैंडिडेट को पता चला कि आपका गुवाहाटी भेज दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चलता रहा पैटर्न, तो होना भी चाहिए कहीं ना कहीं इस तरीके से, इससे हमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन असली दिक्कत तो यही है कि इंडियन एयरफोर्स अब तक यह क्लियर नहीं कर पाया है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, जो फर्स्ट इनटेक था 2022 का, और जो एनरोलमेंट लिस्ट है वह कब जारी की जाएगी। और आपका जो शेड्यूल था वह लगभग चेंज ही हो चुका था, सेकंड इनटेक हो चुका था 2021 का। तो इसकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है, आपको पता होगा साल में 2 बार एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी जाती है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। तो अप्रैल में आती है एक जो आपका सेकंड इनटेक होता है, वहीं जो फर्स्ट इनटेक होता है वह अक्टूबर में आपकी पीएसएल जारी की जाती है। पीएसएल के 40 दिन बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी जाती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कोविड-19 था, आपको पता होगा अप्रैल और मई मंथ में 2021 की बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार कोविड-19 ने दोबारा से अपना प्रकोप दिखाया था। इस वजह से आपका जो पीएसएल थी वह लेट हो गई थी और कहीं ना कहीं जो मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट क्या था अनफिट थे, तो उनका रीमेडिकल चल रहा था, तो उस वजह से वह कैंडिडेट क्या था कि आपका पीएसएल पोस्टपोन कर दी गई थी। तो मई मंथ में आपकी पीएसएल जारी की जाती है और साथ साथ में वह एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है, आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट है जून में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक नोटिस जारी किया जाता है। उस नोटिस में कुछ नहीं होता है, उस नोटिस में केवल एक ही बात मेंशन की गई होती है कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस कंडक्ट ऑफ एनरोलमेंट लिस्ट ऑफ एयरमैन फॉर इनटेक सेकंड 2021 एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर स्टार फर्स्ट एग्जामिनेशन आर डिलेड। केवल यही लिख कर आ रहा है। जिस तरीके से 3 मंथ पहले इंडियन एयरफोर्स ने जो भी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जो अपडेट जारी किया था उसमें केवल यही चेंज देखने को मिलता है। आपका जब अक्टूबर मंथ चलता है तो अक्टूबर वाली डेट आ जाती है, नवंबर मंथ चलता है तो नवंबर वाली डेट आ जाती है, दिसंबर महीना चालू हो चुका है और आज 3 तारीख है। मैं 1 तारीख को ही वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन कुछ समय मिला नहीं था, तो और आप यहाँ से देख सकते हैं केवल डेट में चेंज कर दिया गया है और बाद बाकी कोई चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज सेम ही रखा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, आखिर ये रीजंस हैं क्या, खुलकर बताने के लिए कोई तैयार है नहीं। जब इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ईमेल आईडी दी गई है आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से एक ईमेल आईडी के थ्रू अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में टेलीफोन नंबर भी दिए गए हैं जिससे कि आप मंडे टू फ्राइडे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस पर कॉल करेंगे तो केवल वही यही बताएंगे कि हमको इस बारे में कुछ पता नहीं है और आप इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लगातार चेक करते रहो, उसको लगातार देखते रहो, जो भी कुछ अपडेट होगा उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो कैंडिडेट क्या था कि मई से और आज आपका दिसंबर हो चुका है, वह पीएसएल जारी होने के बाद एनरोलमेंट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हम इस मंथ और देखेंगे, इसके बाद हम एक रिट डालने की
तैयारी में आपका, चाहे दिल्ली में डालेंगे चाहे फिर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में डालेंगे, लेकिन इस बार हमको रिट डालनी है आपका रिजल्ट से लेकर, और साथ साथ में आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है उससे लेकर हम एक रिट डालेंगे। आखिरकार रीजन्स हैं क्या, खुलकर क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? साफ साफ रीजन्स बता दो कि हम आपकी भर्ती नहीं करेंगे, इंडियन एयरफोर्स अब आप आगे से कोई भर्ती नहीं लेगा। और जो कैंडिडेट क्या था कि आप एक बार माफ़ी तो मांग के देखो, कैंडिडेट माफ़ कर देंगे आपको, लेकिन आप लगातार क्या है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस जारी कर रहे हो उस नोटिस में जो आप बता रहे हो कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, आखिर रीजंस हैं क्या? गवर्नमेंट आखिर जॉब क्यों नहीं देना चाहती है? आप साफ साफ ये लिखकर बता दो कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, या फिर हमारे पास पैसों की कमी है, हम अपनी अय्यासी में पैसे उड़ाएंगे। जो भी कोई कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहा है वो अपना तैयारी करना छोड़ दे। जो कोई कैंडिडेट क्या है कि अपने घर से कहीं ना कहीं हज़ारों किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, कहीं कोचिंग कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, तो बेकार की चीज़ों में ना पड़े, वह अपनी तैयारी छोड़ के अपने गांव में चला जाए, अपनी किसानी करे या फिर कोई मजदूरी करे। तो ये ऐसा आप बता सकते हो। तो जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं जो राह देख रहे हैं, एक जो 12th पास करने के बाद, और जो कोई कैंडिडेट एनरोलमेंट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको एक सब्र तो हो जाएगा। लगातार उनका पेशेंस टूट रहा है, आप लगातार आखिरकार कब तक उनके धैर्य का कहीं ना कहीं आप परीक्षा लोगे? तो कहीं ना कहीं उनका पेशेंस टूटेगा। और आप यही चाहते हो, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था और वह 1 साल से ज़्यादा बैठे थे, और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आपकी पूरी टीम उसको कहीं ना कहीं इलीगल, कोई खालिस्तानी कोई पाकिस्तानी बताता रहा था, तो लगा फिर उसके बाद आपने कानून भी वापस कर लिए। क्या आप यही चाहते हो कि जो कैंडिडेट हैं जिनकी जो एज होती है 16 से और 20 साल होती है, जिस उम्र में केवल कहीं ना कहीं जो जिस उम्र में आपके जो लड़के होते हैं अय्यासी करते हैं, मैं साफ साफ बताऊंगा, इनको पता नहीं होता है कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की वैल्यू क्या होती है, लाखों रुपए की वैल्यू क्या होती है, तो वह क्या जाने। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नेतागिरी चल रही है और जिस तरीके से गवर्नमेंट पूरी तरीके से कोलैप्स कर रही है, मैं देखिए यहाँ गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जो बोलेंगे कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसा, आपका माइंड है किस तरीके से सोचते हैं आपके माइंड पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो मेंशन कर दिया जा रहा है, अब यहाँ से एक सेक्शन तो हटा दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। कुछ दिन बाद क्या होगा, आप कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा दोगे, इसके बाद बोलोगे कि लॉकडाउन है, कोरोना आ गया है, इस वजह से एनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं की जा रही है, आपकी जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जा रहा है। तो आपके पास कहीं ना कहीं ना लेने के बहाने हज़ारों हैं और लेने का बहाना एक भी नहीं है। तो आप यहाँ से स्पष्ट करें कि आपका आखिरकार रीजंस क्या है। ये हमको भी पता है कि एनरोलमेंट लिस्ट जारी होगी, और ये हमको ये भी पता है कि रिजल्ट भी जारी होगा, और इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी डेफिनेटली होगी। लेकिन आखिरकार आप इन 2 बार, क्योंकि आपको पता होगा जो एग्ज़ाम जुलाई मंथ में कराया गया था उसका भी पोस्टपोन हो गया था, वो भी कोविड-19 की वजह से। इसका जो शेड्यूल रखा गया था 31 अक्टूबर को आपकी PSL जारी की जाती, अभी तो इसका रिजल्ट भी नहीं आया है। और 10 दिसंबर को क्या था कि एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाती है, तो आज 3 दिसंबर है। एनरोलमेंट लिस्ट तो जब जारी की जाएगी जब आपका जो सेकेंड इनटेक 2021 का उसकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गवर्नमेंट है अपना जो भी सिस्टम है उसको सही तरह से चलाने में पूरी तरह से विफल हो रही है। कहीं ना कहीं हम एक बात करेंगे कि आप लगातार कैंडिडेट का क्या है कि पेशेंस की परीक्षा ना लें, और आप क्या यही चाहते हो कि जो कैंडिडेट 16 से और 20 साल की जिनकी एज है वो भी प्रोटेस्ट करें, वो भी सड़कों पर उतरें, वो भी अपना कहीं ना कहीं अधिकारों को लेकर सड़कों पर आएँ? तो आप यही चाहते हो तो नोटिस में यह भी बता सकते हो, यह भी करने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। तो इस मंथ और वेट करते हैं, और ट्विटर पर लगातार हम हैशटैग इंडियन एयरफोर्स रिजल्ट 2 CSB कुछ आप यहाँ से लगा सकते हैं। लगातार ट्रेंड में रहा था पिछले मंथ, आपको पता होगा पिछले 2 से 3 महीने पहले लल्लन टॉप पर भी एक वीडियो जारी की गई थी, आपको पता होगा, उस पर ब्लॉग्स भी लिख चुके हैं। लल्लन टॉप आया, लल्लन टॉप ने आवाज़ उठाई। हम साथ साथ में यही भी चाहेंगे जो बड़े बड़े मीडिया चैनल है वो भी आवाज़ उठाएं, आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। और ये वक्त है उन कैंडिडेट के साथ खड़े होने का जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं अपना
सब कुछ दांव पर लगाकर ये वही कैंडिडेट होते हैं जो मिडिल क्लास वाले होते हैं। ये बिजनेसमैन नहीं है, ये नेता नहीं है, नेता के लड़के नहीं है, क्योंकि उनको इन सब की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उन सभी की ज़रूरत पूरी हो जाती है पहले से ही। तो वो क्या जाने आखिरकार क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे मेहनत करनी पड़ती है। उन कैंडिडेट से पूछिए जो हज़ारों किलोमीटर दूर अपने घर से रहते हैं, तैयारी करते हैं। तो आप उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। जिस तरीके से एसएससी है, जिस तरीके से रेलवे डिपार्टमेंट बदनाम है, और कहीं ना कहीं जो डिफेंस का जो क्षेत्र था, जो एरिया था आपका, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, तो कहीं ना कहीं यह एकदम इस पर किसी भी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगा है। तो आप यही चाहते हो कि यहाँ भी रिट डाली जाए, यहाँ भी कैंडिडेट आए सड़कों पर प्रोटेस्ट करें, तो बता दो हमको, हम ये भी करने को तैयार हैं। तो जो कैंडिडेट एनरोलमेंट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, साथ साथ में जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको साफ बताता चलूँ कि अभी भी कोई स्पष्ट है नहीं कि आपका जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा, एनरोलमेंट लिस्ट है कब जारी की जाएगी, लेकिन जारी तो की जानी है। ये निश्चित है, आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लगातार ट्विटर पर जाएं और वहाँ पर पीएम मोदी को हैशटैग कर अपना रिजल्ट दो, और जो भी कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। जिस तरीके से अभी ट्रेंड में चल रहा था ग्रुप डी का एग्ज़ाम को लेकर, तो इस तरीके से आप ट्रेंड में आ सकते हो। थैंक्स, जय हिंद।